ओम शांति। आज है 5 मार्च की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू का भी मन है नहीं, ज्ञानी तू आत्मा बच्चा पसंद है प्रिय है। तो एंग लिए बाप समान अपन ज्ञान को सागर बनना है। देखो समझदार बच्चा तो सारा नहीं पसंद हुआ, अपन ने भी यहाँ लगे भी अपना बच्चा समझदार हुआ, अपने अनुसार काम करे, केड़ो माने तो वही बच्चा अच्छा लगेगा। तो यही बाबू चाहे भी मेरा बच्चा ज्ञान का सागर बने, और ज्ञान का सागर बनावे भी है बाबू कि यहाँ ज्ञान देगी, अपन सारो परिचय देगी। जी आत्मा को परिचय दियो भी, आप आत्मा परम धाम मारी रहना रही, आत्मा में सारो पार्ट भरेड़ो है, हर एक कर्मा को जिया अपनो हिसाब किताब है। तो लेकिन हर सिचुएशन में मन ने शांत किया रखना है। परिस्थितियां तो देखो आवेगी, इंसान आ, लेकिन वे में मन शांत किया रहेगो, आई सच्ची सच्ची अपनी ज्ञान की मतलब पहचान होगी, परख होगी। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। तो के बनना है, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, हर बात में सोच समझ के काम करना है। फिर यो युग है वो कल्याणकारी है, एमें कौन सी यादा बाबू दिरावा अपन। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी याद स्मृति दिलाते हैं। उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5,000 वर्ष हुए हैं, आत्मा अठे धरती पर आई, जन्म ले मरियो वैने 5,000 वर्ष हो गए हैं चक्कर में फंसी ने, जबकि थाने घर छोड़े ना 5,000 वर्ष हो गए हैं। तुमने 5,000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं, अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। जी हाँ, अब अपने बडेरो कोई हो जाए तो वो शरीर छोड़े तो वो दोबारा आगे जाके जन्म लेवे, तो बिया बिया अपनी आत्मा ने धरती पर आई ने 5,000 वर्ष हो गया, 84 जन्मा में आया। तो अब लास्ट को टाइम है जब अपना घरे भी बाबू ज्ञान बताने लग रहे हैं, तो समझ गए घर ने याद करो कि मैं आत्मा बठू आयडी हूँ। देखो परम धाम में जाऊंगा अपन की याद कौन रहेगा भी मैं आत्मा हूँ, वो मेरे घर है, लेकिन इस शरीर में रहता है आपकी आत्मा के सागे जोड़ो, मन ने आत्मा के सागे जोड़े रखो, क्योंकि यदि आपने शांति रहेगी, हर परिस्थिति में अपन शांत रहेंगे। तो अब घर जाने की तैयारी करो, घर यानी इस शरीर के अंदर जाओ, पहले तो आपकी आत्माओं जुड़ो, फिर सुख धाम में आएंगे। यदि आप सुख में रह सकांगा, नहीं तो बाहर की परिस्थिति देखा इतना हलचल में सारी दुनिया, भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। रहनो घर गृहस्थी में ही, आप छोड़ के तो कौन जानो, अब सन्यासी है वे छोड़ के चल जाओ, लेकिन परिस्थिति तो जंगल में भी आ जाए इकट्ठी, आस का मन शांत ना हुआ तो मन ने बाबे की याद हूँ पवित्र बनानो है। घड़ी घड़ी आपकी आत्मा ने बाबे में लगाए रखो, बस बाबो और मैं कंबाइंड आ। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा, ओम शांति। बच्चों ने ये समझा कि भगवान एक है, गॉड इज वन, सभी आत्माओं का पिता एक है, अपनी आत्मा को बाप एक है। जिया शरीरा को सारा को आप आपको बाप हो है, बिया आत्मा जी की माँ के गर्भ में जन्म लियो, पहले आई माँ के गर्भ में आत्मा, आगे शरीर बनावे 9 महीना में, तो बिया ही बांगो पिता हुआ है परमात्मा। बैकुण है सृष्टि का रचयिता, अनेक हो नहीं सकते, एक ही होगो भगवान, सारा ही कहेगा भी भगवान एक है, बाकी तो देवी देवता है, भगवान वर्गा हुआ वह देवी देवता हुआ। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अब कमांगा भगवान एक है तो कोई देहधारी भगवान को नहीं हो सके, वह देवी देवता हो सके, बा में गुण हो सके। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो, आपा भगवान की सेवा के माँ आपा निमित्त बनया, सहयोगी बनया। जी हाँ, घर गृहस्थी में बच्चों आपके बाप की दुकान में सहयोगी बने, भी आपा भगवान के काम में सहयोगी बनया। फिर भगवान के करे, ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता है, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। देखो कोई भी कचरो है नहीं तो वो पानी हूँ आप कितो ही साफ कर देंगे, लेकिन जिको कागज है, कूटड़ो है, कपड़ा है, रबड़ है, बने बाला जल्दी खत्म हो तो भी ज्ञान हूँ अपनी आत्मा तो पवित्र होने लग रही, लेकिन जी तो याद में रहेगा नहीं, योग में रहेगा, जद सारा पाप यानी आदतें छूट जाएगी। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर कण कण में है, सर्वव्यापी है,
एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही है, सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा सारी दुनिया को दुखों से छुड़ाता है, वही दुख हरता सुख करता है। भगवान एक है, वो ही सारी दुनिया ने दुखों छुटावे किया ज्ञान सुनागे। मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता है, ये तुम बच्चे समझते हो, ये है ही पतित दुनिया। बाबू कहे बच्चा नहीं समझावे कि यह दुनिया पतित यानी पापी बन गई है, दुखी हो गई है, सब पतित है। पावन दुनिया में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा, पावन दुनिया में महाराजा और महारानी होगी, लक्ष्मी नारायण है नी, लक्ष्मी और महारानी होगी, और महाराजा विष्णु यानी सत्यनारायण वे राजा रानियों के ऊपर महाराजा रानी होगा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है उनकी जब 2 कलाएं कम होती है तो राजा रानी कहा जाता है, फिर अपनी 2 कला कम होएगी तो आप राजा रानी बन जाओगे त्रेता में। ये सब डिटेल की बातें हैं, नहीं तो सेकंड में जीवन मुक्ति बाप समझाते हैं। देखो राजा रानी तो कर्मांगा हिसाबों कर्म करांगा विषय अपना पद मिल जाओ, लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति की है कि आत्मा ही राजा रानी और महाराजा रानी बने। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। जठे आत्मा रहे बेन बोले ब्रह्मांड। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। फिर बाबू कह ब्रह्मांड को मतलब वह जगह जठे ब्रह्म में आत्मा रहने लग रही है, भी घर को नाम है, लेकिन आत्मा कोई अंडे की तरह को नहीं, आत्मा एक छोटो सो सितारो है, चमकतो सितारो है। तो बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर है, जैसे एक्टर नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर है। ऊपर परम धामू आत्मा आगे और इन सृष्टि पर 5 तत्वों को शरीर लेगे और आपा नाटक करने लाग रही हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिना रहती है, फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है उसमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं, आत्मा का नाम एक ही है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ, इनके शरीर का अपना नाम है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदल जाता है। बाबो कह भी मैं तो परकाया प्रवेश करूं ब्रह्मा का तनु, आंगो नाम है लेखराज दादा जी का तन भगवान बोलियो, वह हीरांगा व्यापारी आ, तो बाद में आंगो नाम ब्रह्मा रखी जियो, जिया धर्म बदलियो नहीं तो फिर नाम बदल गयो। तुम भी शुद्ध धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो पराये गुम हो गया है। जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बनते हैं, जिका देवी देवता बिल्कुल पवित्र वही पतित पुजारी बन गया। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गाया हुआ है परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना करती है। कहनी भी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करी, किया करी, शिव बाबू आगे ब्रह्मा गतनु ज्ञान सुनायो, तो फिर स्थापना में ब्राह्मण भी चाहिए। ब्राह्मण और ब्रह्मा कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा गोद लेते हैं और ज्ञान सुनायो परमात्मा निराकार लेखराज दादा गतनु बोल के बतायो, फिर सारा वो ज्ञान सुनियो। जिका न बोले ब्राह्मण कहते हैं तुम हमारे हो, शिव बाबा के बच्चे हो, फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हो। पिता तो एक ही है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, बाप तो सारा वो एक है, बाकी सारा बच्चा है शिव बाबा का आत्मिक रूप में।
मनुष्यों को पता थोड़ी है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। अब दुनिया में तो दिखावा कि कृष्ण जी पत्ते पर आयो सागर में, प्रलय हुई जो चारों मेर पानी पानी होगी, आ बात को नहीं। अब वो कहे ये तो कहानियां बनाईडी है, ये तो दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। आत्मा अमर है, इसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। अब अपनी आत्मा रोल करती करती अब लास्ट में आई है, तो अब किए अपनों पार्ट बाजे ज्ञान सुनने को, शिव बाबा को रोल के ज्ञान सुनाने को। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है, हर एक को अविनाशी पार्ट मिला है। अब आप आत्मा नयो रोल शुरू कर दियो, आपनो पुरानो चालो तो ज्ञान गई साबू, अब अपनो नयो रोल शुरू हो गयो। लक्ष्मी नारायण हरित्रिया सारंगो रोल है। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भगत जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। जिसी फिर भावना होगी विषय बने साक्षात्कार हो जाएगा। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। देखो आ बात एक नोट करना रही है, जिसी भावना होगी नहीं बेंगो फल मिलेगा बाबू का। शुभ भावना में तो देवी देवता का साक्षात्कार होने लग रहा है, तो अपनी जिसी भावना होगी विश्व अपन फल मिलेगा। कोई भी भावना आ कोनी भी भगवान की भावना होगी, कोई भी भावना है वह पूरी होगी। ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान सब में है, सर्वव्यापी कह देते हैं। भगतमाला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल्स में मीरा। फिर भगत भी है, मीरा और नारद। भगतमाला अलग है, रुद्रमाला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भगतों की माला भी कभी पूजते नहीं है। भगतां की माला को गायन हो जाओ, पूजनीय को नहीं हुआ। वैजयंती माला पूजी जाती है, जिका बच्चा बाबा का ज्ञान योग में सहयोगी बने बांगी फिर पूजा कराए। भगत बैठ के माला फेरे नहीं, वह अपना ही यादगार है। ऊपर है फूल, फिर है मेरू, फिर बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजयंती माला ही विष्णु की माला है, भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भगत नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तुम आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी बनी या पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। बाबू का जी का अंगूठियां पेरे 8 रत्ना की पूजा हुआ है, की बनती है। 8 रत्नों की पूजन होता है तो उनकी अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। बाबू का जी की आत्मा पूरी 8 शक्तियां धारण करके ज्ञान योग में पास विद ऑनर होगा। माया बचेगा, आगे बढ़ेगा तो बांगी फिर अंगूठियां का हिसाब बनने लग रही है, पूजा हुआ। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। 9 रत्ना की अंगूठियां बने नहीं, तो ये डिटेल की समझानी है। बाबू माला अंगूठियां ये भक्ति मार्ग में जी का यूज करें, बाकी सारी बात बतावा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम्हें चले जाएंगे पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा नहीं सके। यहाँ सब पतित है। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है, वह है पूज्य। यथा राजा रानी प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक और उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, वहां से आती है पार्ट बजाने। 84 जन्म भोगने पड़ते हैं, अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम में। अब बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा ये है संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। संगम युग था, सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। ये है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी है, तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम में जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप कहते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं।
अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, जबकि वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है कि ज्ञान का सागर रुद्र, ये शिव ज्ञान यज्ञ पतित पावन शिव है। परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उनका असल नाम एक ही है, शिव। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा एक ही है। ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक ही है। ये व्यक्त है, वह अव्यक्त है। बाबू कह ब्रह्मा एक ही है। ज्ञान योग आपकी आत्मा न पवित्र बनावे, वो ही सूक्ष्म वतन में दिखाएड़ो है। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहां हड्डी आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वह भटकती रहती है, उसको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती रहती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है। वह बोका जताई मन एकदम पवित्र ना होगो वो भटक तो फिर वो बा नहीं भटकती आत्मा बोले। और आत्मा मन पवित्र हो जाएगा, वह सूक्ष्म वतन में देवी देवता वर्गा बन जाएगा, तो वो बाद में कोई पवित्र कौन बनाए, जब आपका मन है अभी बनाना है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग ये था, परंतु ये सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, ये है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो बाप के बच्चे हो, बाप को याद करो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो, अब सबको वापिस घर जाना है, फिर वही पार्ट बजाना है। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको भी नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो सभी शांति में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही है। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अब ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि ये हमारी मलकियत है, हमारा हक है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, भाई बहनों सबका हक है। सबको सीखना है, शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। पतित आत्मा जिसमें खाद पड़ी है वह अब कैसे निकले। बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो ये मन की भटकाओ खत्म हो जाएगी। ये शरीर पतित तो यहाँ भी छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी और सब मच्छरों की तरह जाएंगे। बुद्धि भी कहते हैं सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी प्रजा 9 लाख सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी है ना का 9 लाख तारे, यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अब तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए अपनी आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान पवित्र बनाना है। दूसरा, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। भी दुख हरनो है कि नहीं, दुख देनो को नहीं। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की याद द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट बनो। बाप की याद में जुड़ गए और सदा कोई भी काम मुश्किल हो मैंने सहज बनाओ, काम ना मुश्किल ना बनाओ, जल्दी हल्का बनोगा। जो बच्चे लगातार याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को बाप के साथ अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। यही कंबाइंड रूप की याद कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना सकती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे।
माया तो पेपर लेगी पर बाप ने सौंप वो करो। स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणि है। कोई कारण आ जाए, समस्या आ जाए, निवारण कर दो भाई संतुष्ट मणि है। यह व्यक्ति सारा है श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत है तो सदा सही निर्णय देंगे। जब निर्णय सही होगा तो जीत हो जाएगी, विजयी हो जाएंगे। तो क्या करना है अभी निश्चिंत होगा बाबा की याद में तो अपना निर्णय सही होगा। वो त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। जिकन भगवान पर विश्वास है बन बेरो अभी माया कितना ही पेपर ले लियो, जीत निश्चित है। ओम